नाज़रीन, अब आपको एक अदम बर्दाश्त का वाकया सुनाएंगे। अदम बर्दाश्त कहें या गुर्बत का नाम दें, एक ऐसा कत्ल जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं मगर दिलों में नफरत ने दुश्मनी का ऐसा जाल बुना के खुदा की पनाह। इस केस की जब तफ्तीश हुई तो पुलिस और मुल्जिमान दोनों का यही मौक़िफ़ था कि कोई दुश्मनी नहीं थी, कत्ल का इरादा नहीं था। फिर ऐसा क्या हुआ कि मकतूल पर गोलियां भी चलाई गईं और डंडे भी मारे गए। आप खुद ही ये स्टोरी देखिए कि क्या थी कत्ल के पीछे छुपी असल वजह। फिरोजवाला में एक शख्स कत्ल हुआ जिसको कत्ल करने वाले मुल्जिमान हथकड़ियों में जकड़े हुए हैं। मुल्जिमान के मुताबिक महज 5,000 रुपए के लेन देन का तनाजा था जिसकी वजह से मामला इस नहज तक पहुंचा। क्या यही वजह थी या फिर कत्ल के पीछे छुपी थी कोई और हकीकत? पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया हुआ है? मर्डर हुआ है। मर्डर हुआ? किसका मर्डर किया? मलक अरशद वान का। कौन था वो बस जल्लो मोड़ का रहने वाला रशीद है। तो आपसे उसकी क्या मसला था? कोई मसला नहीं था, बस उसने हमको गाली गलौज दिया, हमारी फैमिली को गाली गलौज दिया। इसी तरह पे हमने उसको कत्ल कर दिया। गाली गलौज की क्या वजह थी? गाली गलौज की वजह थी बेसिकल हमने ना, उसने 5,000 रुपया किसी से लेना था। तो 5,000 मैंने कहा मुझसे कल ले लेना। तो उसने कल हमारी 9:30 बजे डेथ होगी, फौतगी होगी, कज़न मेरा था। 4 बजे उसने कॉल की, कॉल पे वो गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करते हुए उसने गंदी गाली दी। उसने उसे कहा कि हमारी फौतगी हुई है और बाद में आप पैसे ले लेना। तो उसका मैटर ये चलते चलते इस तरह की ये बिना बनी है। हथकड़ियों में जकड़े मुल्जिम के मुताबिक 5,000 रुपए के लेन देन का तनाजा था जिसकी अदायगी भी कर दी गई थी, मगर अब मामला अना का था। मुल्जिम के मुताबिक मकतूल ने गालम गलोच की थी, उनके एक शख्स को अगवा भी किया गया था। ऐसा मालूम होता है जैसे छोटी छोटी रंजिशें बढ़कर कत्लो गारत तक पहुंच गई। नाज़रीन, कत्ल के इस हौलनाक वाक़े के पीछे कई बरसों की रंजिशें हैं। कोई नहीं जानता कि कौन सी अदावत ने मुल्जिमान को इस नहज पर पहुंचा दिया कि वो कत्ल जैसा संगीन जुर्म कर बैठे। मुल्जिमान भी अब मकतूल पर इल्जामात लगा रहे हैं। जो इसने 5,000 रुपया हमारी इंसल्ट की है ना, हम इनका इंतजाम पूरा करेंगे सर। मसला सिर्फ 5,000 रुपए का था या कोई और भी मसला? सिर्फ बेसिकल सर 5,000 का, और 5,000 हमने उनको दे भी दिया था। बस उस 5,000 की बिना पर वो सर जी इस तरह उन्होंने। जब 5,000 रुपये आपने उसे वापस दे दिया, अब बकौल आपने उसे कहा नहीं कि अब आपका और हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, पैसे जो थे वो आपको वापस कर दिए हैं, तो क्या फिर मामला सेटल नहीं हुआ? सर सेटल इसलिए नहीं हुआ कि गांव के जो लोग थे ना, हमारे अपने ही समझ लो, वो उनके साथ मिल चुके थे कि इनके ये जो 5,000 रुपया उन्होंने नहीं ना दिया, इनके आदमी को उठा लो। उन्होंने हमारा मसल्ली उठा लिया और हमको फ़ोन किया कि हमने तुम्हारा बहनोई उठा लिया है, आप बचा सकते हो तो इसे बचा लो। हमने उसको सर कॉल की और कहा कि मसल्ली का इसमें कोई गुनाह नहीं, सिर्फ 5,000 का बेसिकल मसला है। आप 5,000 हमसे ले ले, आपने ले लिया तो इसको क्यों उठाया? कहते हमने इसको उठाया, हमने गवाह किया, इसकी स्ट्रोल करेंगे, इसको हम मार देंगे। हैरत की बात यह है कि एक तरफ मुल्जिमान ये कहते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं थी, मामला सुलझ चुका था। दूसरी जानिब यही मुल्जिमान कहते हैं कि मकतूल उन पर हमलावर था, इसने उनका एक फर्द भी अगवा किया था। आखिर क्या माजरा है? पुलिस क्या कहती है? सच्चाई सामने आने वाली है। पुलिस की तफ्तीश में क्या सच सामने आया, आप खुद सुन लीजिए। मुल्जिमान के मुताबिक मकतूल पहले उनकी जिंदगी से खेलता रहा है। मकतूल ने पहले मुल्जिमान पर जानलेवा हमला किया था जिसकी वजह से मुल्जिमान ने अपने बचाव की खातिर कत्ल किया। ये भी कह रहे हैं कि वेपन, मकतूल के पास वेपन था और हमारे ऊपर वो पहले 1 से 2 मरतबा हमलावर भी हो चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो वो ख़ुद को बचाने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। ऐसी कोई बात जो है ना वो तफ्तीश में सामने नहीं आई। इनकी 2-3 दिन मैंने बताया पहले तल्ख कलामी हुई थी, ये क्योंकि दोनों पार्टीज रहायशी डिस्ट्रिक्ट लाहौर की हैं, लेकिन इनकी जो ज़मीन है वो शेखुपुरा में आती है, करीब हैं दोनों वो गाँव। तो इनकी वहाँ पे तल्ख कलामी हुई थी। वो अपनी रूटीन में रोज़ाना आता था वो बंदा, इनको पता था कि वो अपनी ज़मीनों पे जाता है। ये बिल्कुल एक माइनर सा इनका इशू है। ये बिल्कुल एक, मैं तो कहूँगा एक जहालत की इंतहा है कि ऐसी मामूली बातों पे आप किसी शख्स की जान ले लें।
और जिसका कोई जो है ना वो कोई इनकी एज सच कोई सबका हिस्ट्री नहीं है। चंद दिन पहले इनकी मामूली तलख कलामी हुई थी लाहौर के एरिया में, यहाँ पे कोई 15 की कॉल भी हुई, तो पुलिस भी आई, इनके मामला वहाँ पे रफा दफा हो गए। लेकिन उस चीज़ को इन्होंने दिल में बिठा लिया कि शायद इनकी इंसल्ट हुई है। और वो 60+ एज का वो बंदा है, वो अपने ज़मीनों पे आ रहा है जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा में उनका सारा सिस्टम है। इन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके एक मोटरसाइकिल पे सवार होके उसका जो है ना तक़ब करके फिर उसको वहाँ पे जो है ना वो मर्डर किया। जब हम वहाँ पे मौके पे पहुँचे, वहाँ से हमने जो है ना वो शहादतें इकट्ठी की थी, एविडेंस, तो उसी वक्त हमें जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना क्लू मिल गया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश के बाद जो बंदे वो अरेस्ट हो गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने इंतहाई चालाकी से साजिश रचाकर एक शख्स को कत्ल किया है। पुलिस के मुताबिक मामूली सी तल्ख कलामी पर पुलिस पहले ही सुलह करवा चुकी थी। मुल्जिमान ने अना का मसला बना लिया था। मुल्जिमान ने इज्जत और अना का मामला बनाकर शहरी को बेदर्दी से कत्ल किया है। उन्होंने हमारे भाई को कत्ल करने की कोशिश की है भाई, 2 दफ़ा की है, और बाद में हमारी फैमिली को उन्होंने बहुत गाली दी है। मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा, ये सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि मंसूबा कैसे बना, कैसे जाके किस जगह पे जाके आपने उस शख्स को कत्ल किया? ये मंसूबा कोई नहीं बना। हमने 15 पे कॉल की और दरख्वास्त इसकी दी हमने थाने पे, इसकी रबड़ दी, उसने FIR काटी हमारी। तो उसके बाद में वो ना मिल चुके थे पुलिस वालों के पास, इसलिए हमारी कोई भी कार्रवाई हमारी सुनवाई नहीं थी। उन्होंने आपने कहा जी मैं अपना फैसला खुद, अपना इंसाफ खुद लूँ। जी सर, वो भी नहीं करना था। दूसरे दिन हम अपने डेरे पे जा रहे थे दोनों भाई, वो रास्ते में आया, उसके हाथ में वेपन था, हमें गाली गलौज करने लगा, कह रहा था कि मैं आपकी बीवियों को ऐसे करूँगा, ऐसे मुजरे करवाऊँगा। इस तरह की उन्होंने बेहरुमती बातें की। इस जगह पे मतलब आपके पे वो रास्ते, कौन सा रास्ता था? रास्ता हमारे गांव से आता है वांडा आला, हम डेरे पे जो जाते हैं रास्ता पिंड गांव से निकलता है और मरलमड़ी की तरफ जाते हैं। जब लड़ाई हुई आपकी आपस में बहसो तकरार हुई तो वेपन आपके पास था? नहीं सर, उस वक्त नहीं था, उसके पास था। उसके पास था? जी सर। तो फिर आपने कैसे उसको मार दिया? पीछे से किसी को बुलाया था? नहीं सर, उस दिन नहीं मारा था, अगले दिन उससे मारा था। हमारे पास ना एक डंडा था और एक वेपन था, हम अपने डेरे पे जा रहे थे, वो रास्ते में मिला और उसने ना गाली गलौज, वही वो सीन, उसने गाली गलौज शुरू कर दी सर। उससे पहले हमने डंडों से मारा कि कह रहे, मैंने कहा कि चलो इस तरह इसको डंडों में मारे, यहाँ पे इबरत होगी कि कैसे किसी की फैमिली को टार्च करते हैं और गाली की गलौज देते हैं। उसके साथ सर पास वेपन था, मोटरसाइकिल की बाइक के ऊपर ना उसने रखा हुआ था, उसने वेपन निकाला और पहले से ही बुलडोजर उसने मारा घर से। मतलब आपके ऊपर भी वो हमलावर हुआ होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि डंडों के साथ आपने मारा, फिर वेपन आपने कब इस्तेमाल किया? कितने शख्स थे जब आपने उसको मारा? सर हम 2 शख्स थे। दूसरा कौन था? ये वसीम भाई थे। ये आपका छोटा भाई है? ये छोटा नहीं, कज़न है, चाचू का बेटा है। दोनों आप इकट्ठे थे? जी सर। पिस्टल आपने चलाया या इसने? पिस्टल सर मैंने चलाया। तो डंडों से इसने मारा आपने? सर मैंने मारा। सारा कुछ आपने? जी सर जी। ये आपको बचा नहीं था रहा कि यार छोड़ दो, पुलिस को बुला लेते हैं, इस तरह तो वो मर जाएगा? कोई बना ही नहीं सीन। वो उसने जब फायर किया, हमने उसको फायर, हमने नीचे फायर किया था, ऊपर मारने की कोशिश नहीं थी सर, एक ही फायर किया था। फैमिली है आपकी? जी सर। बच्चे भी होंगे? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे आपकी फैमिली मेम्बर भी आपको मिलने के लिए आते होंगे, आप उन्हें देख के शर्मिंदगी महसूस तो नहीं होती? सर शर्मिंदगी, जो इज़्ज़त की बात होती है ना, जब किसी की इज़्ज़त पे हाथ उठाया जाता है तो इसमें शर्मिंदगी कोई नहीं। मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि उसका मैंने मुँह बंद किया सर। मतलब आपको अपने किए पे कोई शर्मिंदगी? कोई शर्मिंदा नहीं। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, मुझे अपने किए पर कोई शर्मिंदा नहीं है सर। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान पर मकतूल ने कभी कोई हमला नहीं किया। मुल्जिमान खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्जिमान ने साजिश के तहत बुजुर्ग को गोलियां मारी और डंडे बरसाए। जो FIR थी ये नामजद ही हुई थी, क्योंकि इन्होंने जो इनके वर्षा थे, इनका बेटा मदई है मकतूल का, उसने शक ज़ाहिर किया था कि हमारी 2-3 दिन पहले जो है ना वो झगड़ा हुआ, तो इसके अलावा उनका कोई इशू ही नहीं था किसी के साथ। तो अगर आप उनको जो है ना वो देखें, इंटेरोगेट करें, तो हमारा चीज़ जो है ना क्लियर। पुलिस ने चंद रोज पहले होने वाली तल्ख कलामी की वजह से नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार किया तो सारी सच्चाई सामने आ गई।
आपने भी इसका साथ दिया? सर हेल्प नहीं दी है, हम ड्राइवरी कर रहे थे, अभी डेरे ते जान रहे सर। उसने फायर पहले मारा फिर असी मारा। आप ही का भाई कह रहा है कि जी हमलावर हुआ तो हमने डंडों से उसकी अच्छी खासी छतरोल की, फिर उसको हमने मारा। पहले सर असी इरादा बनाया सी लत्तां बावां तोड़न दा, ठीक है। उसने पहले फायर मारा फिर असी फायर मारा भी अपनी जान की खातर। वो कितने शख्स थे? वो कला है सर। तो आप डेरे पे जाते हुए आपने सारा कुछ ये किया? हाँ जी सर। सडनली मुलाकात हो गई थी, अचानक मुलाकात हो गई? हाँ जी, अचानक मुलाकात हुई सर। कोई प्लान नहीं था? नहीं, कोई प्लान नहीं सर साਡਾ। तो जो अपने पास असला वगैरह रखा हुआ था, इरादा तो था ना कि मैंने इस शख्स को मारना, अगर ये हमें मिल गया तो? सर अपने दफा के लिए ही रखा था। ये तो आप दिफा के लिए अब कह रहे हो, लेकिन इरादा तो पहले आपका था ना कि यार अगर मिला तो हम ऐसा करेंगे। नहीं, इरादा नहीं हमारा सर, इरादा सारा ये नाज़रीन, मामला कुछ भी हो, तमाम रंजिशें बैठकर सुलझाई जा सकती थी। 5,000 का लेन देन हो या फिर तल्ख कलाम, किसी भी वजह से इंसानी जान नहीं ली जा सकती। कानून हाथ में लेने वालों को सजा मिलनी चाहिए। कत्ल के मुल्जिमान को सजा मिलेगी तो ही इंसानी जिंदगियां महफूज रहेंगी।